दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या कोई लिमिटेड कंपनी में इंटीग्रेटेड प्लांट में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे एगो क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन है, इसमें जो आपका कंट्रोल के लिए ट्रांसफार्मर लगता है वो कितना केवीए का रहता है, और जो मैग्नेट पैनल है, मैग्नेट पैनल में कितना केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अगर आप बारीकी से क्रेन में काम किए हैं तो आप बता सकते हैं, और अगर पॉइंट टू पॉइंट आप काम नहीं किए हैं तो आपके मन में अभी तक डाउट बना हुआ है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जब आप इंडस्ट्रियल में प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो आपको बहुत सा टाइप का क्रेन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कोई क्रेन का कैपेसिटी रहता है 1 टन, कोई रहता है 5 टन, कोई रहता है 10 टन, कोई 20 टन, 50 टन, 60 टन, 70 टन, 80 टन, 90 टन, 100 टन या 220 टन। तो अभी क्या हुआ, ये जो 10 टन, 20 टन, 50 टन हम बता रहे हैं, ये जितना वजन है उतना लेके उठ सकता है। कि अगर 100 टन का क्रेन है तो 100 टन वजन लेके वो उठा सकता है, 50 टन का क्रेन है तो 50 टन का वजन लेके उठा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, जब आपका क्रेन छोटा रहता है तो ट्रांसफार्मर भी छोटा लगाया जाता है, और जब क्रेन बड़ा रहता है तो जो आपका कंट्रोल के लिए ट्रांसफार्मर है वो बड़ा लगाया जाता है। और ये जो है, ये प्रैक्टिकल में जब आप काम कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर रहता है, इसका जो आपका प्राइमरी साइड है, इसमें हम लोग कितना वोल्टेज देते हैं, 415 वोल्ट। एगो कॉमन रहता है और एगो 415 वोल्ट रहता है। और इसका जो सेकेंडरी साइड है, इसमें आपका कितना निकलता है, 110 वोल्ट एसी भी होता है और 220 वोल्ट एसी भी होता है। सेकेंडरी साइड में भी वही एक कॉमन रहता है और एक तरफ 110 वोल्ट एसी रहता है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें जो प्राइमरी साइड है, 2 गो फेज देना पड़ता है। फेज कनेक्शन एगो कॉमन में लगाना पड़ता है, और ट्रांसफार्मर में जो टैप दिया हुआ है, टैब में 415 जिसमें लिखा हुआ है उसमें लगाना पड़ता है। और भी टैब दिया हुआ रहता है, 395 रहता है, 440 रहता है। आपको देखना है कि सेकेंडरी साइड से हमारा 110 वोल्ट आउट होना चाहिए। अगर 110 वोल्ट का क्रेन का कंट्रोलिंग है तो कोई क्रेन में 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग रहता है, किसी में 220 का रहता है, किसी में 415 का रहता है। तो जिस तरह से आपका क्रेन छोटा होता है तो छोटा ट्रांसफार्मर लगेगा, क्रेन बड़ा होगा तो बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। किस लिए लगाना पड़ेगा ना, जो आपका छोटा कॉन्ट्रैक्टर है, छोटा कॉन्ट्रैक्टर के लिए छोटा ट्रांसफार्मर, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। जो आपका 1 टन का या 5 टन का क्रेन है तो इसमें जो आपका 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहेगा वो तो छोटा छोटा रहेगा ना, तो इसके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर एक 100 टन या 220 टन है तो इसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहेगा वो बड़ा बड़ा रहेगा, इसीलिए इसका जो कंट्रोलिंग है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर 1 टन से लेके आपका 10 टन 20 टन तक 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा कंपनी का क्रेन है वो डायरेक्ट 230 वोल्ट का कंट्रोलिंग सप्लाई 10 टन से ही बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल में काम करके देखिएगा नहीं या इस वीडियो को पूरा देखिएगा नहीं, आपके अंदर में तो डाउट क्लियर नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादातर देखिएगा जो आपका 60 टन का क्रेन है WMI का, जिसको हम लोग कोनी क्रेन बोलते हैं, इसमें आपको 230 वोल्ट का एसी कंट्रोलिंग देखने के लिए मिलेगा। वही साइको कंपनी का जो क्रेन है, साइको कंपनी का 10 टन का क्रेन में आपको 230 वोल्ट का कंट्रोलिंग देखने के लिए मिलेगा। वही इससे पहले जो पुराना क्रेन है, जैसे इलाइट का हो गया, इलाइट में क्या मिलेगा
ना इसमें एक 10 टन का क्रेन में 110 वोल्ट का कंट्रोलिंग देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कंपनी का क्रेन रहता है तो अलग अलग कंट्रोलिंग कनेक्शन भी होता है। अगर आप किसी कंपनी में प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो आप अच्छा से बता सकते हैं। इंटरव्यू में इसलिए पूछा जाता है कि क्रेन में, जो क्रेन में आप काम कर रहे थे उसमें कितना केवीए का ट्रांसफार्मर था। तो ये पहले से आप देख के रखिएगा, तभी आप बोल सकते हैं कि हम जो एक 10 टन या 20 टन में काम कर रहे थे इसमें 1.5 केवीए का ट्रांसफार्मर था, ठीक है। और जैसे ही आपका 50 टन से ऊपर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे ही बड़ा बड़ा होगा तो इसमें कितना केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ना, 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूं, देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। और मेरा उद्देश्य क्या है कि जितना सारा फ्रेंड को कंपनी के अंदर में या इंडस्ट्रियल के अंदर में कोई काम सिखाता नहीं है, वीडियो देख देख के पकड़ पकड़ के आराम से काम सीख सकता है। और इस जगह में दोस्तों और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप तो ऑलरेडी बता दिए कि जो बड़ा क्रेन होगा उसमें ट्रांसफार्मर बड़ा रहता है। जैसे अगर आप 80 टन का क्रेन में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर मिलेगा। और कोई अगर आप 10 टन का क्रेन में काम कर रहे हैं इसमें 1.5 केवीए का ट्रांसफार्मर मिलेगा, कोई जगह में 1.0 केवीए का ट्रांसफार्मर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपको एक बार बारीकी से प्रैक्टिकल में देख के रखना है जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं। और जितना फ्रेंड काम नहीं कर रहे कंपनी में उसके लिए क्या है, ऑनलाइन क्लास है। आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया जाता है कि देखिए कितना केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये टोटली होता है प्रैक्टिकल। अभी इस जगह में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक 1.5 केवीए का ट्रांसफार्मर है या 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो उसमें कितना करंट ले सकता है, मतलब इसका फुल लोड एम्पियर कितना है। और इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बनाकर बहुत पहले आप लोगों को समझाया हो, उस वीडियो को देखे नहीं है तो एक बार आपको देख लेना है। अगर आप वीडियो देखना भी नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइनिंग करना है और बहुत आसान तरीके से आपको मतलब क्लास लेना है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से क्लास दिया जाता है। जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में आ रहा है कि हम भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है इसमें आपको बात करना है, मतलब मैसेज करना है। मैं इधर से रिप्लाई करूँगा और आपको बोलूँगा कि एगो पेमेंट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का फीस एक हेल्पर भी दे सकता है, उसी हिसाब से रखा गया है। क्योंकि बहुत सा जो स्टूडेंट या फ्रेंड बोलिए सबके साथ बात करके ही रखा गया है, नहीं तो मैं फ्री में ही क्लास दे रहा था। जब फ्री में क्लास दे रहा था बहुत सारा दिक्कत हो रहा था, कोई भी आके क्लास में ज्वाइनिंग कर ले रहा था। इसीलिए ऐसा अमाउंट रख दिया गया है कि एक हेल्पर भी क्लास को ज्वाइनिंग कर सके। इसमें क्या होता है कि हर महीना आपको 250 रुपया देना पड़ता है। हर टॉपिक के ऊपर क्लास होता है और एक से एक बड़ा से बड़ा आपको इंजीनियर भी मिल जाएगा, चाहे पीएलसी का हो या आर्क फर्निश का हो या एसएफसी पैनल का हो। मतलब जो एक्सपीरियंस आप चाहते हैं वही एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं। आपके अंदर में जो जो डाउट है उसका क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पूछिएगा तब तक आपको आंसर दिया जाता है। और इसमें कुछ गाइडलाइन भी है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सा फ्रेंड देखिएगा मैसेज में लिख देता है कि हमको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ज्वाइनिंग करना है। बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट रहता है कि आपके साथ फ़ोन कॉल में हमको बात करना है, तो ज़रूर बात कर सकते हैं। जो आपका ये व्हाट्सअप नंबर है इसमें कॉल कीजिएगा। तो किस टाइम कॉल करना है, मैं खुद भी ड्यूटी करता हूँ, मैं जब ड्यूटी में रहता हूँ उस टाइम आपके साथ बात नहीं होगा। अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल के रखिएगा, जब हम रिप्लाई करेंगे उस टाइम अगर आप कॉल करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बात होगा।
और जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें तो आपके साथ हमारा डायरेक्ट लाइव बात होता है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आप पूछते हैं बारीकी से एक एक पॉइंट का आंसर दे के आपको अच्छा से समझा दिया जाता है। कोई कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले आपको तैयार किया जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आपको इस तरह से आंसर देना है। और एक बात आ जाता है कि बहुत सा यूट्यूब चैनल है, तो अगर आप दूसरा किसी यूट्यूब चैनल में वीडियो देखे हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड वीडियो बनाया है, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगर इंडस्ट्रियल रिलेटेड नहीं है तो देखिएगा हम जो वीडियो बनाते हैं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। और मैं जो जो क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो देखिएगा वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसी को बोला जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।